शर्म, हया, नैतिकता तिजोरी में बंद करके संविधान को रोनते हुए राजनीति के नए प्रयोग इस देश में शुरू किए हैं। उन्हें क्या फर्क पड़ता है सर्वोच्च न्यायालय के दताड़ का? अरे सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रल बॉन्ड पकड़े गए इनके, उसकी चोरी, इलेक्ट्रल बॉन्ड में कितना खेल होता है गंदा, और कैसी रिश्वत ली जाती है राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता में रहने वाले। ये जब नग्न सत्य लोगों के सामने लाए और इलेक्ट्रल बॉन्ड बंद किए तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि सुदामा पोटली देता है श्री कृष्ण को तो लोग कोर्ट जाते हैं और कोर्ट उसको रिश्वत कहता है। हे भगवान, ऐसे सुदामा देश में हर सुदामा ऐसा हो। पीड़ा दिख रही है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिस अधिकारी ने अपॉइंट किया वो अधिकारी बीजेपी के बड़े नेता का रिलेटिव है। उसने प्रिसाइडिंग अनिल मसीह को इसलिए अपॉइंट किया क्योंकि वो बीजेपी का आदमी था। नमस्कार। ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव कराने वाले अधिकारी की बेईमानी पकड़ी गई। ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब बीजेपी के बेईमानी से जीते हुए मेयर को हटाकर सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी के मेयर को जीता हुआ करार दिया गया। ये इतिहास में पहली ही बार हुआ है जब एक चुनाव कराने वाले अधिकारी को, जो कि बेईमान था, उसको सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर मुकदमा चलाने के आदेश दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े सर हैं। उनसे बात करते हैं। इसको मैं, ये चंडीगढ़ मॉडल है जो 2024 में रिपीट होने वाला है। प्रज्ञा जी, मैं ये अभी झांकी है, 2014 बाकी है, 2024 बाकी है, ये मैं कहूंगा। देखिए, ये धांधली हुई 3 स्टेजेस में। सबसे पहले बीजेपी 2014 से लेकर आज तक बीजेपी का कैरेक्टर पूर्ण रूप से बदल चुका है। 4 चरित्र, चेहरा, ये तीनों चीजें बैकफुट पे गई है। इनके चेहरे मुखौटे वाले हो गए हैं, चाल बहुत घटिया हो गई है और चरित्रहीनता की पराकाष्ठा है। राजनीतिक चरित्रहीनता की बात कर रहा हूं। जो चंडीगढ़ में हुआ वो राजनीतिक व्यभिचार था। इन्हें पता था कि इनके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, ये विपक्ष में बैठने के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन भाजपा और विपक्ष ये हो नहीं सकता। एन केन प्रकरण सत्ता में आना है तो सबसे पहले आपको अपना नंबर बढ़ाने के लिए लोग तोड़ने होते हैं। लोग तोड़ने का जुगाड़ शुरू हो गया। इसी बीच प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट हुआ। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिस अधिकारी ने अपॉइंट किया वो अधिकारी बीजेपी के बड़े नेता का रिलेटिव है। उसने प्रिसाइडिंग अनिल मसीह को इसलिए अपॉइंट किया क्योंकि वो बीजेपी का आदमी था। क्लॉज ये कहता है कि कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऐसे आदमी को नियुक्त करे जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ ना हो। जो चंडीगढ़ के बीजेपी के अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष हो वो वहां प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनता है। उसके बाद जिस दिन वोटिंग होना था उस दिन उसके पीठ में दर्द निकलता है और फिर 4-5 दिन का समय लिया जाता है विधायक खरीदने के लिए, ढूंढने के लिए। विधायक नहीं, वो कारपोरेटर ढूंढने के लिए। वो भी नहीं हो पाया। सर्वोच्च हाई कोर्ट का डंडा पड़ा तो आपको 30 जनवरी को वोटिंग करना पड़ा। अब उसके बाद 8 वोट रद्द किए। क्या आपको लगता है कि प्रज्ञा जी ये भाजपा को नहीं मालूम था कि ये मामला कोर्ट जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय तक जाएगा, चोरी पकड़ी भी जाएगी, लताड़ी में मिलेगी? ये सारे उस प्लान का हिस्सा था। हम हमारा उम्मीदवार डिक्लेयर कर देंगे, ये लोग कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमको समय मिलेगा और जब तक सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आएगा तब तक भले ही हमारी चोरी पकड़ी जाए लेकिन नंबर हमारे साथ होगा। आज सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ये देखना होगा कि ये टोटल प्लान में उन्हें भी इन्वॉल्व किया गया था। आज क्या निर्णय दिया? आज हम बहुत महिमा मंडन कर रहे हैं निर्णय का। चोरी पकड़ी गई, लताड़ा, कौन से कोर्ट के लताड़ से ठीक हो रहे हैं? जिनकी चमड़ी गेंडे की हो चुकी है, जिन्होंने शर्म, हया, नैतिकता तिजोरी में बंद करके संविधान को रोनते हुए राजनीति के नए प्रयोग इस देश में शुरू किए हैं। उन्हें क्या फर्क पड़ता है सर्वोच्च न्यायालय के दताड़ का? अरे सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रल बॉन्ड पकड़े गए इनके, उसकी चोरी, इलेक्ट्रल बॉन्ड में कितना खेल होता है गंदा, और कैसी रिश्वत ली जाती है राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता में रहने वाले।
ये जब नग्न सत्य लोगों के सामने लाए और इलेक्टोरल बॉन्ड बंद किए, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि सुदामा पोटली देता है श्री कृष्ण को, तो लोग कोर्ट जाते हैं और कोर्ट उसको रिश्वत कहता है। हे भगवान, ऐसे सुदामा पीड़ा सर, पीड़ा देश पीड़ा में दिख हर रही है सुदामा सर ऐसा मोदी हो। जी की। पीड़ा दिख रही है। मोदी जी अपने आप को श्री कृष्ण और अडानी सेठ को सुदामा कह रहे हैं। अरे सुदामा, यदि अडानी यदि सुदामा हो जाए तो भगवान करे ये देश सोने की चिड़िया हो जाएगी गुरुजी। सुदामा ये निर्धनता का प्रतीक था, गरीबी का एक उदाहरण था। श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी एक दोस्ती की कहानी थी कि गरीब ब्राह्मण अपने सहपाठी को मिलने आता है और जब दरबार में जाके देखता है कि ये तो राजा बन गया है, लेकिन वो राजा अपने दोस्त को देख के भागते हुए गले लगाता है, सिंहासन में अपने पास में बिठाता है और बोलते हुए कैसा याद किया सखा? बोले यूं ही मिलने आया था। आए हो तो क्या लाए हो मेरे लिए? कुछ तो लाए होगे। वो घर से चावल की एक पोटली लेके आया, शर्म के मारे देता नहीं है। श्री कृष्ण उनसे जबरदस्ती पोटली खींचता है और दरबार में खा के कहता है कि ये सबसे बड़ा व्यंजन आज मैंने जीवन में चखा है, तो मेरे दोस्त का ये चावल है। ये एक दोस्ती की कहानी है। उस कहानी को अपमानित करते हैं इस देश के प्रधानमंत्री, मेरे श्री कृष्ण और सुदामा को अपमानित करते हैं। अरे अपने आप को सुदामा कह, श्री कृष्ण कहते हो तो फिर सुदामा कोई गरीब नहीं था। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के लताड़ को ये सुदामा और श्री कृष्ण की कहानी कहते हैं। ये इतने, अब इन्होंने सारी सारी हदें पार कर दी है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की लताड़ से 8 वोटों की चोरी हो गई सर। 36 वोटों में 8 वोटों की। बोला हाँ, लोकसभा चुनाव, बिल्कुल सर, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं सर, 90 करोड़ वोट डाले जाएंगे, तब कैसे चोरी करेंगे? तब तो लग रहा है कि अब तो सब खुलेआम हो रहा है। नहीं प्रज्ञा जी, ये मैं बताता हूँ ये कैसा मॉडल होगा। 2024 मैंने बोला ना, अभी तो ये झांकी है, 2024 बाकी है। अच्छा, 2024 में बीजेपी आएगी 230-225 पे। एक आंकड़ा दिया हमने भाई, 272, 300, 400 आ गई तो कोई सवाल ही नहीं उठता, सत्ता में वही है। चंडीगढ़ मॉडल कैसा होगा? 230 में आएंगे। सबसे बड़ी राजनीतिक दल होने के नाते इन्हें सरकार बनाने का न्योता मिलेगा। ये जाके एक लेटर देंगे कि हमारे पास बाकी समर्थन है, राष्ट्रपति इनकी है, तो राष्ट्रपति इनको बोलेगी सरकार बनाओ। ये शपथ लेंगे। शपथ लेने के बाद पार्लियामेंट में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए 2-3 महीने दिए जाएंगे। 3 महीने में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप तय कर लो। लोग सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, ये करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय कहेगा कि भाई हम राष्ट्रपति की इसमें इंटरवेन नहीं कर सकते, 3 महीने का इंतजार करो। इस 3 महीने में ये खरीदी करने का प्रयास करेंगे। यदि 3 महीने में जुगाड़ नहीं कर पाए तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। वह प्रिसाइडिंग ऑफिसर राष्ट्रपति नियुक्त करेगी। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन्हीं का होगा। वो बोलेगा वॉइस वोट से विश्वास का मत पारित हो गया। फिर विपक्ष कहेगा डिवीजन ऑफ वोट करवाओ। वो कहेंगे कि डिवीजन ऑफ वोट अभी मैं कर नहीं रहा हूं। इस पे होगा हंगामा। हंगामा होने के बाद पूरा विपक्ष निष्कासित होगा। फिर सदन में बैठेंगे 230 बीजेपी के। फिर स्पीकर कहेंगे, मतलब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो बोलेगा कि अब मैं वोट डिवीजन करता हूं। 230 में से 230 सत्ता पक्ष के लिए वोट करेंगे, फिर विपक्ष के लिए 0 और सत्ता पक्ष के लिए 230। सदन की जितनी स्ट्रेंथ है पूरी की पूरी विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ है। तो ये प्रस्ताव पारित हुआ। 6 महीने के लिए अब अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। उस 6 महीने में अब ये डिस्कशन हमारा गलत है, इसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो बोलेंगे हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट कहेंगे अभी प्रायोरिटी नहीं है। फिर हाई कोर्ट बोलेंगे हमारे यहाँ ये नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाओ। सुप्रीम कोर्ट कहेगा इसका तो संविधान पीठ में जाना पड़ेगा। फिर कोई कहेगा साहब 5 का संविधान पीठ पहले ही था, बोलेगा नहीं अभी इसका 7 का बनाना पड़ेगा। फिर संविधान पीठ बनेगा। संविधान पीठ बनने के बाद हियरिंग होगी। उस हियरिंग के 4 महीने होंगे। तब तक बीजेपी अपने जुगाड़ से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और धन्ना सेठों के थैली से अपनी स्ट्रेंथ 400 कर लेगी। फिर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देगा कि जो निष्कासन था गलत था, इसलिए वोट डिवीजन फिर से किया जाए। फिर वोट डिवीजन में आएगा कि सत्ता पक्ष के पक्ष में 400 वोट पड़े। ये होगा 2024 का खेल। इसको कहते हैं चंडीगढ़ मॉडल। पोथी खोल कर रख दी। अशोक सर, केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी चुनाव जीतते नहीं है, यानी बीजेपी चुनाव जीतती नहीं है, चुनाव को चोरी कर लेती है। यकीनन, मैं तो हमेशा कहता हूं
कि 12 सरकारें बिहार के पकड़ के इतनी सरकारें अनस्टेबल करके वहां सत्ता में आना, ये इनकम इनकम मैंने तो प्रज्ञा जी आप ही के चैनल पे एक बार कहा भी था कि हाँ। इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी यदि अशोक वानखड़े के अंडर 3 महीने के लिए कर दे, मात्र 3 महीने के लिए, मैं इस देश के सारे मुख्यमंत्री, सारे पूरे कैबिनेट मंत्री अपने दरवाजे पे खड़ा कर दूं। आपको करना क्या है? चोरी तो साबित करना है। वो चोर हो ना हो, वो तो कोर्ट में जाएगा। महाराष्ट्र का अनिल देशमुख, होम मिनिस्टर महाराष्ट्र स्टेट का, गृह मंत्री, 13 महीने जेल में था उस गुनाह के लिए जो उसने किया ही नहीं। 100 करोड़ का वसूली का आरोप, कमिश्नर का एफिडेविट है हाई कोर्ट में कि मैंने लोगों के सुनी सुनाई बातों पे 100 करोड़ का आरोप लगाया। एक आईपीएस ऑफिसर सुनी सुनाई बातों पे आरोप लगाता है गृह मंत्री पे, और ईडी उसको जेल में रखती है 13 महीने। ये मॉडल है। सर, ये जो तो यदि आपको 350 और ईडी को 400 बोल के सीटों की बात करते जेल हैं, में, हाँ, ये तो जो ये ऐसी 350 और सीटें ऐसी 400 की आएगी। बात करते हैं, क्या ऐसी शक्तियों का बेजा इस्तेमाल करके क्या जीतेंगे क्या? तो फिर 2014 से अभी तक हो क्या रहा है? बीजेपी वैसा देखा जाए तो गुजरात की रीजनल पार्टी है। बाकी किस प्रदेश में अपने बलबूते पे आई है? लोग कहते हैं आसाम में हम हमारे बलबूते पे आए। अरे कांग्रेस का तो आदमी तुम्हारा चीफ मिनिस्टर है। उत्तराखंड में जब चुनाव होते तो लोग पूछते कि कौन सी कांग्रेस जीतेगी, मोदी कांग्रेस जीतेगी कि सोनिया कांग्रेस जीतेगी। सब जगह उधार का सिंदूर है। सब जगह उधार का सिंदूर है। हाँ, गुजरात में इनकी अपनी सरकार है। उत्तर प्रदेश में 153 सीटों का डाटा है मेरे पास, पिछले विधानसभा चुनाव का। 153 सीटें मायावती की वजह से बीजेपी को मिली। तो विपक्ष में तोड़फोड़ करके उसके बाद आंकड़ा नहीं बना तो पार्टियां तोड़ के, परिवार तोड़ के आप सत्ता में लाते हैं। अब वो लाल डायरी की बात नहीं करते राजस्थान में, 500 करोड़ की एफिडेविट की बात नहीं करते। कमलनाथ तो आ ही गए थे बीजेपी में, लेकिन सर बीजेपी ने बीजेपी आइन तो टाइम पे कहती दरवाजे है बंद कर दिए बेचारे के। छोटे से छोटा चुनाव, बड़े से बड़ा चुनाव बड़े सजगता से लड़ते हैं। ये बात बीजेपी के लिए कहा भी जाता है, और बीजेपी खुद भी ये बात कहती है। 36 वोटों के लिए इतनी बड़ी धांधली कर दी। देश में बड़े बड़े चुनाव होते हैं सर, ये जितने अधिकारी, जो जैसे एक बेईमान अधिकारी अनिल मसीह जैसा मिल गए सर, ये लोग तो क्या क्या करते होंगे बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए। प्रज्ञा जी, आप क्रिकेट देखती होंगी? जी बिल्कुल देखती हूँ। हमारे प्लेयर नेट प्रैक्टिस करते हैं, फिर टेस्ट खेलते हैं। चंडीगढ़ नेट प्रैक्टिस था। 2024 टेस्ट मैच है। मैं बता रहा हूं आपको, जब वो 146 विपक्षी दलों को निष्कासित कर सकते लोकसभा से, तो 300 लोगों को क्यों नहीं? क्यों नहीं? आप महात्मा गांधी के तस्वीर के नीचे जाके, स्टैचू के नीचे जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहिए, क्या फर्क पड़ता है? तो सर चुनाव कराने वाली तमाम संस्थाएं मुंह में दही जमा कर बैठी हुई हैं। ऐसे तो फिर देश में किसी को भरोसा नहीं रह गया ना चुनाव कराने वाली तमाम संस्थाओं पर। प्रज्ञा जी, रबर स्टैंप जो होते हैं उनके मुंह कान आंख नहीं होते, वो किसी के हाथ के खिलौने होते हैं। ये हमारा भ्रम है कि उनकी आंखें का दिखती नहीं क्या, उनको सुनाई नहीं देता क्या, वो बोल नहीं सकते क्या? सारी स्वायत्त, सारी एजेंसियां, सारी संस्थाएं जिन्हें इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, उनमें से एक न्यायपालिका छोड़ी तो बाकी सारी संस्थाएं गांधी जी के 3 बंदर हो गए हैं। लेकिन ये 2024 के बंदर है। मोदी जी का कुछ नहीं देखूंगा, मोदी जी का कुछ नहीं सुनूंगा, और मोदी जी को कुछ सवाल नहीं पूछूंगा। इसलिए 3 बंदर कान नाक आंख, कान पे आंख पे और मुंह पे हाथ देके बैठे हैं। बड़े शर्म की बात है, एक अधिकारी बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र कर रहा है, इतनी बड़ी धांधली कर रही। ये तो कहिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ गया, अपना हथौड़ा चलाना पड़ गया अशोक सर। तो कम से कम कुछ तो खुल करके लोगों के सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि वो वीडियो दिखाइए, लोगों का मनोरंजन होगा। सर्वोच्च न्यायालय का, प्रज्ञा फिर से मैं इसको रेखांकित करता हूं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का उपयोग किया गया इस प्लान में।
कि उच्च न्यायालय 10 दिन लेगा, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में 15 दिन लगेंगे, 25 दिन मिलते हैं, 25 दिन में तो 3-4 लोग तोड़ ही लेंगे। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की चिंता नहीं थी, उन्हें नंबर की चिंता थी। रहा अनिल मसीह का बात, अनिल मसीह को जेल हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा, गुना इतना है कि 6 महीने की जेल हो जाएगी, कोई आजीवन कारावास तो नहीं होगा। 6 महीने के जेल के बाद जब वापस आएंगे, बाहर आएंगे, तो उनका बड़ा स्वागत होगा और राज्यसभा भेजे जाएंगे, लोकसभा लड़ेंगे जल्दी आ गए तो, क्योंकि उनको सजा लोअर कोर्ट में होगी, एकदम सुप्रीम कोर्ट तो हियरिंग नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन किया जाए, लोअर कोर्ट में केस चलेगा। अब केस कितने साल चलता पता नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आते आते तो वो तब तक तो मंत्री भी बन जाए लोकसभा लड़के, तो आश्चर्य नहीं होगा। तो आप किस दुनिया में जी रही है? ये जो शर्म शर्म बोलती है, कहां किसको है, किस बात की शर्म है? पहली बार लताड़ा है क्या? कई बार लताड़ चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कानून ला के रद्द करना, इससे आगे और क्या चाहिए आपको? ये इसीलिए चंडीगढ़ प्रोजेक्ट was well planned, well executed and very well achieved. बहुत बढ़िया प्लानिंग से किया। उस प्लानिंग में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की जाने की भी बात थी, विपक्ष उधर जाएगा, अपने कुछ समय मिलेगा। वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। पीठ का दर्द, टेम्परिंग दी पोस्ट वोट्स, डिक्लेयरिंग इलीगल मैन लीगल, मेयर, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय से लताड़, लताड़ के बाद मेयर वापस मेयर बनाया गया। अब वो मेयर बना, लेकिन उसके पास सदन में जगह ही नहीं है अभी बेचारे के पास, अब माइनॉरिटी में है वो शपथ लेगा, 1 सप्ताह के अंदर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा, उसको पैर नीचे उतरना पड़ेगा, और फिर भाजपा जिसको मेयर बनाना चाहती थी बनाएगी, सर्वोच्च न्यायालय देखता रह जाएगा। आज एक सर्वोच्च न्यायालय ने, चंद्रचूड़ साहब ने एक, और मैं चंद्रचूड़ साहब को अपील करना चाहता हूं, मैं एक सामान्य नागरिक हूं, मेरी न्यायपालिका में विश्वास है, लेकिन यदि मैं अपील करूं तो न्यायपालिका ने इसे अवमानना नहीं लेना चाहिए, और यदि है तो फिर अशोक वानखेड़े उस अवमानना के लिए, मतलब प्रज्ञा जी का चैनल दोषी नहीं, अशोक वानखेड़े दोष अपने सर पे लेता है। उन्होंने कहा कि मुझे हॉर्स ट्रेडिंग की चिंता है, न्यायपालिका चिंता दिखाए, ये मेरी अपेक्षा नहीं है। न्यायपालिका से मुझे समाधान चाहिए। चिंता तो मैं कर रहा हूं, एक सामान्य नागरिक इस देश का, चिंता तो पूरा देश कर रहा है कि चंडीगढ़ में कितना गलत हुआ। चिंता तो बार बार पूरा देश कर रहा है कि ये इधर से उधर विधायक बिक रहे हैं। चिंता तो लगातार देश कर रहा है कि सरकारें कैसी रातों रात बदल जाती है, नियत बदल जाती है, लोगों की विचारधारा बदल जाती है रातों रात। कल तक मोदी को गाली देने वाले मोदी को मसीहा बोलने लगते हैं एक रात। चिंता मुझे इन तमाम चीजों की है, और इन चीजों का समाधान मैं न्यायपालिका से चाहता हूं। यदि न्यायपालिका भी चिंता कर रही होगी तो वो भी मेरे साथ आके खड़ी हो गई, तो मैं, अशोक वानखेड़े और न्यायपालिका, चंद्रचूड़ साहब, हम दोनों मिलकर किसके पास जाएं? क्या अयोध्या की तरफ देख के हाथ जोड़ें कि राम कुछ तो करो, कि मथुरा में पनाह ले? मैं तो पनाह न्यायपालिका के दरबार में लेता हूं, मेरी तो अंतिम जगह है ये। तो मेरे चिंता का समाधान न्यायपालिका को देना है। यदि न्यायपालिका चिंतित है तो फिर ये देश कहां जाएगा? आज सबसे बड़ी चिंता मेरी इसे है कि मेरी न्यायपालिका भी चिंता करने लगी है समाधान देने की बजाय, और समाधान आपने उस गलत काम के लिए दिया। जो 3 लोग इधर से उधर गए आपके न्यायदान के प्रक्रिया में, समय में, उसका क्या महाराष्ट्र की राजनीति में न्यायपालिका का उपयोग नहीं किया गया? लंबा लंबा समय देके क्या न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार जगह नहीं दी, समय नहीं दिया? एक गैर कानूनी सरकार बन गई, जिसको सरकार ने खुद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गैर कानूनी है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते अभी, क्योंकि इस्तीफा दे चुके हैं उद्धव ठाकरे।
क्या न्यायपालिका को पता नहीं कि न्यायपालिका का उपयोग ऐसा भी किया जाता है कि मामला कोर्ट में अटका दो, समय मिलता है खेल कर लो। तो मेरे नजर से तो न्यायपालिका भी इस चंडीगढ़ मॉडल में एक पुर्जा है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर इस बड़े विषय पर बात करने के लिए, क्योंकि आज जो बातें आपने कही वो बड़ी गूढ़ बातें हैं और मुझे लग रहा है कि इस पर जो है लोगों का ध्यान जरूर जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।